तो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज में स्वागत है। चलिए, आज हम लोग कक्षा 8 की प्रश्नावली 6.1 कर चुके थे। आज प्रश्नावली 6.2 का हर एक प्रश्न का उत्तर हम लोग आज देखेंगे, है ना। पहला नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, दिए गए युग्मों को गुना कीजिए। तो देखिए, हम इसको कॉपी पे नोटबुक कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम इसका हल करते हैं ना। पहले में दिया हुआ है 3p और 2q, तो इसको हम लोग गुना करते हैं। 3p गुना 2q, है ना। तो देखो, सबसे पहले संख्या को गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और p है और q है, तो हो जाएगा p और q। ये क्या हो जाएगा? आंसर। दूसरा नंबर में है 7a² और -3a। तो देखो, हम गुना करेंगे 7a² गुना -3a। सबसे पहले ये संख्या को गुना करेंगे तो 7 या क्या हो जाएगा? 21, है ना। अब देखिए, ये स्क्वायर गुना ये, तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर और ये क्यू हो जाएगा, है ना। गुना होगा तो पावर बढ़ता है ना, और अगर जोड़ होगा तो संख्या में काउंटिंग होगा। तो ये देखिए 3 हो जाएगा, और देखिए प्लस माइनस, तो क्या आ जाएगा यहाँ? माइनस। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए तीसरा नंबर 5 mm और 2 mm। देखिए, तो 5 mm गुना करेंगे 2 mm से, है ना। ये 5 mm गुना 2 mm करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ? 5m² n²। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर, है ना। अब देखिए, डी नंबर हमारा है m² और m + n है। तो देखिए, हम यहाँ गुना करेंगे m गुना m + n। तो यहाँ m² है और एक m और हो जाएगा, क्या हो जाएगा? m3। फिर क्या हो जाएगा? प्लस mn। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, है ना। अब ई नंबर में है -y गुना करेंगे हम x² + y²। तो गुना करेंगे -y और x, तो क्या हो जाएगा? x², ये माइनस में तो माइनस आ जाएगा, x² y प्लस क्या हो जाएगा? फिर -y + y², तो क्या हो जाएगा? ये y का क्या हो जाएगा? q हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए साइन यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, है ना। अब देखिए s² y प्लस माइनस माइनस y³ हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब f नंबर है l² ब्रैकेट के अंदर है l² - m²। तो यहाँ देखिए, इसका हम लोग गुना करते हैं, क्या हो जाएगा? हाँ, गलत हो गया दोस्तों। देखिए, l² गुने l² - m²। तो ये क्या हो जाएगा? l² गुना l², l पे पावर कितना हो जाएगा? 4। फिर माइनस हो जाएगा l² m²। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। और दूसरा नंबर सवाल है, नीचे सारणी में कुछ आयतों की लंबाई एवं चौड़ाई दी गई है। आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सारणी को पूरा कीजिए। 5 ठो दिया हुआ है ना, और सभी का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। तो आयत का हम लोग को क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो हम लोग को पहले से पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है वह होता है लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। चलिए, तो हम लोग यहाँ सीधा गुना करते हैं। लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है तो हम लोग गुना करेंगे। तो देखिए, 2a गुना में है 3b, तो 2 और 3 कितना है? देख लेते, 3 दूना 6 हो जाएगा। a और b है तो a और b लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखिए, दूसरा में दिया हुआ है 3x² y, फिर दिया है xy, तो इसमें गुना करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? यहाँ 3x² है और यहाँ पे क्या है? x है, तो पावर कितना हो जाएगा? x का 3 हो जाएगा, और y, तो y का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर। अब पांचम है हमारा 5lm और l-2। तो क्या होगा? गुना करेंगे पहले हम लोग 5lm। तो देखिए, 5 l है और l है, तो l का क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा, है ना। फिर हो जाएगा m माइनस, फिर क्या हो जाएगा? 5 दूना 10 lm। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए, तीसरा नंबर में क्या है? 7a² और b², फिर 3c²।
तो ये क्या हो जाएगा, पहले ये संख्या, संख्या को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या को गुना करेंगे। तो 7 ये कितना हो जाएगा, 21। अब ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा अब फाइनली आंसर। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका, एक्स प्लस वाई और गुना में 2y। तो देखो एक्स प्लस वाई, अब गुना में क्या कर लेते हैं हम लोग 2y। तो देखो एक्स और 2y हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा 2xy है ना, अब प्लस y है और 2 है तो क्या हो 2y स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर है ना। तीसरा नंबर में दिया हुआ है गुणनफल ज्ञात कीजिए है ना। चलिए हम लोग गुना करेंगे, यहाँ पे कॉपी में नोट कर लिए हैं। देखिए ये नंबर में दिया हुआ है ये +2 और ये -2। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले लिखते हैं हम ये गुना ये -2। अब इसी प्रकार से लिखते हैं 2, अब ब्रैकेट के अंदर गुना ये -2। देखिए गुना करते हैं ये गुना ये तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर है ना। अब माइनस ये गुने 2 है और यहाँ माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ 2 ये, इसका काम खत्म हुआ। अब यहाँ से देखिए प्लस 2 गुना ये क्या हो जाएगा 2 ये, अब माइनस अब फिर 2 गुने 2 क्या हो जाएगा 4। तो देखिए 2 ये यहाँ देखिए प्लस, ये माइनस में है और ये क्या है प्लस में है। तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर -4, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर है ना। चलिए अब दूसरा नंबर में देखते हैं हम लोग, एल माइनस लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, ये गुना होगा है ना, गुना 2l स्क्वायर -3m स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है -m, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 2l स्क्वायर -3m स्क्वायर। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, l गुना 2l स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2l, एक यहाँ एक यहाँ हो जाएगा कितना l पे पावर 3 माइनस, अब फिर l से गुना होगा इसमें तो कितना हो जाएगा 3m स्क्वायर l। अब देखिए इधर का काम खत्म हुआ। अब यहाँ से देखते हैं m गुने 2l स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2l स्क्वायर m, यहाँ हुआ। अब माइनस m -3m स्क्वायर गुना होगा क्या हो जाएगा यहाँ 3, यहाँ माइनस पहले से है यहाँ माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस, तो क्या होगा 3m पे पावर 3। तो चलिए अब इसमें कोई मिल रहा है सेम नहीं है, समान पद नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब चलिए सी नंबर देखते हैं हम लोग। सी नंबर में है xy + yz और x - y, इसको क्या करना है गुना करना है। चलिए हम लोग गुना करते हैं, xy है ना और x - y, ये सबसे पहले गुना होगा। अब प्लस yz गुना x - y, इसको सोल्व करते हैं, xy गुने x क्या हो जाएगा x स्क्वायर y, अब माइनस में xy गुने y क्या हो जाएगा xy स्क्वायर, प्लस इसका काम खत्म हुआ। अब देखिए yz गुने x तो क्या हो जाएगा xyz, अब माइनस में है yz और गुना में क्या है -y, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ y स्क्वायर z। अब देखिए ये भी सारा क्या है समान पद मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए डी नंबर सॉल्व करते हैं हम लोग है ना। ये 2a गुना, अब करेंगे ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर हो जाएगा यहाँ प्लस 3b, अब ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है ना। देखिए अब हम लोग गुना करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, अब ये 2a गुने ये तो क्या होगा 2a पे पावर कितना होगा 3 है ना। अब देखिए इसका काम खत्म हुआ, प्लस 2ab का होगा, प्लस 2 है पहले से ये है 2ab क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर अब b है ना। अब देखिए प्लस फिर होगा गुना होगा 2a प्लस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2ab स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब अगले चलते हैं, ये हुआ हमारा स्टेप खत्म। अब अगला देखते हैं 3b गुना में क्या है ए स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर b। अब देखिए प्लस 2ab,
यहाँ 3b है और यहाँ 2a भी है, तो क्या हो जाएगा 3 दूना पहले होगा 6, क्या होगा 6, 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस है क्या ये और है b, और यहाँ क्या है b, तो यहाँ हो जाएगा 6 ये b स्क्वायर। अब देखें प्लस, अब यहाँ के 3 है और यहाँ क्या है b स्क्वायर है, प्लस में क्या है b स्क्वायर है और यहाँ से b है, तो 3 हो जाएगा b के पावर q है ना। अब देखिए अगला देख लेते हैं, जो समान पद होगा वो जोड़ लेंगे, है ना। माइनस में तो है ना जो कटेगा, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2 ये पे पावर 3, अब ये के पावर कहीं है ऐसा नहीं है, अब प्लस हो जाएगा 4 ये स्क्वायर बी है, अब फिर देखिए ये स्क्वायर बी कहीं है, देखिए ये स्क्वायर बी यहाँ है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो 7 ये स्क्वायर बी हो जाएगा, है ना, प्लस अब 2 ये बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर कहीं है, देखिए यहाँ है, ये बी स्क्वायर 6 इधर है और यहाँ ये बी स्क्वायर 2 इधर है, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 ये बी स्क्वायर, अब हो जाएगा प्लस 3b क्यू। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे ई नंबर, है ना। देखिए अब क्या है 3/4 ए का पावर 2, है ना, ये गुना हो जाएगा 4, पहले सबसे पहले ये वाला हम लोग यहाँ गुना करके लिखेंगे, है ना, ये वाला गुना करके लिखेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 ए का पावर स्क्वायर माइनस, फिर ये 4 हो जाएगा यहाँ गुना, क्या हो जाएगा 4 दूना 8 बटा में क्या हो गया 3 और बी का स्क्वायर, है ना। अब देखिए अब हो गया प्लस 3b स्क्वायर हो जाएगा, अब यहाँ गुना होगा, है ना, क्या गुना हो जाएगा यही वाला फिर से 4 ये स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर। नहीं दोस्तों कहीं ये इंग्लिश बोल देते हैं कहीं हिंदी, तो इसे बुरा नहीं मानना, क्योंकि आदत हो गया है, सीबीएसई में एक बार पढ़ाए थे, है ना, तो इसलिए दोनों कहीं कहीं बोला जाता है, सॉरी इसके लिए। अब देखिए हम लोग गुना करेंगे, तो यहाँ क्या होगा, देखिए 3 और 4 ये सबसे पहले गुना होगा, तो चलिए अब हम लोग इसको गुना करते हैं ना, तो देखिए क्या हो जाएगा 4 तिया 12, है ना, 12 और बटा में कितना है 4, ये को पावर 2 है, ये पर पावर 2 है, कितना ये पर पावर 4 हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसका काम खत्म हुआ, अब माइनस फिर 8 तिया 24 और बटा में कितना 4 तिया 12 ये स्क्वायर और क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, है ना। अब देखिए इसका काम खत्म हो गया, अब इधर देखते हैं हम लोग प्लस 3 और 4 तिया कितना हो जाएगा 12 ये स्क्वायर और बी स्क्वायर, है ना। अब देखिए माइनस 8 तिया 24 और बटा में कितना है 3 और बी का पावर 2 और बी का पावर 2 कितना हो जाएगा बी का पावर 4, तो यहाँ सबसे पहले जो कटेगा उसको हम लोग काट लेते हैं ना। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 8 तिया 24 ये कट गया, ये देखिए यहाँ कट जाएगा 4 तिया 12 ये कट गया, अब यहाँ क्या होगा देखिए ये भी कटेगा 12 दूना 24, है ना। अब देखो यहाँ क्या बच जाएगा 3 ये का पावर 4 बचेगा, अब देखिए यहाँ 2 ये स्क्वायर अब बी स्क्वायर है, यहाँ कितना हो जाएगा 12 ये स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो 2 ये स्क्वायर बी स्क्वायर 12 ये स्क्वायर बी स्क्वायर में घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ प्लस 10 ये स्क्वायर बी स्क्वायर बच जाएगा, अब माइनस, अब देखिए यहाँ कितना बचा है 8 बी का पावर कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारा ये आंसर। अब चलिए हम लोग एफ नंबर देखते हैं ना। देखिए पी स्क्वायर गुना पी क्यू सभी में स्क्वायर, है ना, अब माइनस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसको गुना करते हैं हम लोग पी स्क्वायर और पी स्क्वायर, तो गुना करेंगे कितना पी पर पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए प्लस पी का स्क्वायर और फिर क्यू का स्क्वायर, ये हो गया ख़त्म, अब माइनस क्यू का स्क्वायर और पी का स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, अब यहाँ माइनस और प्लस, तो यहाँ क्या होगा माइनस, फिर क्यू का पावर कितना है 4, तो देखिए यहाँ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, अब यहाँ क्या बचेगा पी का पावर 4 माइनस क्यू का पावर 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब चलिए हम लोग चौथा नंबर देखते हैं, निम्नलिखित का गुणनफल स्तंभ विधि से ज्ञात कीजिए। स्तंभ विधि मतलब भाई जिस तरह से हम लोग गुना करते हैं, जो गुना हम लोग सीखे थे बचपन में उसी तरह, है ना। तो चलिए
हम लोग यहाँ पे गुना करते हैं। देखिए x प्लस 4 गुना करेंगे 3x। देखिए ये गुना करते थे इधर से, लेकिन इसको गुना इधर से करेंगे, है ना। तो 3x को गुना करेंगे x से तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x गुना 4 कितना हो जाएगा 4 तिया 12x। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसी तरह इसमें गुना करते हैं हम लोग ये स्क्वायर, अब गुना में क्या करेंगे, अच्छा ये स्क्वायर प्लस ये बी, अब गुना किससे करेंगे ये प्लस बी, है ना। चलिए अब हम लोग गुना करते हैं। चलिए अब हम लोग गुना करते हैं ना। देखिए ये गुना करेंगे ये स्क्वायर में तो कितना है, ये का पावर कितना हो जाएगा यहाँ 3 हो जाएगा। अब देखिए इसका हो गया, अब इसको करेंगे तो देखिए प्लस ये गुना ये बी तो हो जाएगा ये स्क्वायर बी, है ना। अब देखिए इसका काम खत्म हुआ, अब बी का करेंगे, प्लस करेंगे बी गुना ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा यहाँ ये स्क्वायर बी प्लस, अब फिर गुना करेंगे बी गुना ए बी तो क्या हो जाएगा यहाँ ये बी स्क्वायर। अब देखिए जो समान पद मिल रहा है उसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे हम लोग। तो देखिए क्या हो जाएगा ए का पावर 3 प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी है कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर बी प्लस ये बी स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा आंसर, है ना। ये वाला हो गया हमारा आंसर। चलिए अब हम लोग अगला नंबर देखते हैं, सी नंबर, है ना। देखिए दिया है क्या 5l माइनस 5m माइनस n गुना में क्या है 2l प्लस 2n। देखिए अब हम लोग गुना करेंगे, पहले 2l से सम में करेंगे उसके बाद 2n से करेंगे, है ना। देखिए हम लोग गुना कर लेते हैं 2l और 5 में गुना करेंगे 5 गुना कितना होगा 10l स्क्वायर, है ना। देखिए अब 5 दूनी 10 m यहाँ दिया हुआ है और यहाँ l है कितना होगा 10ml, यहाँ हो जाएगा माइनस 2l गुना होगा n में तो क्या हो जाएगा यहाँ 2ln। अब देखिए इसका काम खत्म हुआ, अब इससे गुना करेंगे जगह प्लस 5 दूना 10ln 10ln, है ना। अब देखिए इससे करेंगे इसमें तो 2n गुना होगा 5 में, यहाँ देखिए क्या है माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस तो 5 दूने 10mn। अब देखिए अब ये बचा तो क्या हो जाएगा माइनस 2n स्क्वायर। अब चलिए जो समान पद है उसको घटा देंगे हम लोग, है ना। तो देखिए अब यहाँ हो जाएगा 10l स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए ln और ln है तो इसको इधर कर लेंगे हम लोग, ml को उधर कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा ln माइनस में 2 है, यहाँ है 10 है, क्या 2 चला जाएगा कितना बचेगा 8 तो हो जाएगा 8 ln, है ना। उसके बाद माइनस 10 ml तो इसको सीधा कर देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ 10 lm, है ना। अब क्या बचा इधर ये हो गया ये हो गया, अब बचा है 10 mn माइनस 10 mn माइनस 2n स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया आंसर, है ना। चलिए अब हम लोग 5वां नंबर सवाल देते हैं, निम्नलिखित को सरल कीजिए, है ना। देखिए इसको नोट कर लिए हम कॉपी पर। अब यहाँ देखिए करते हैं हम, निम्नलिखित को सरल कीजिए। पहला में दिया हुआ निम्नलिखित को सरल कीजिए, पहला में दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर फिर ए प्लस बी प्लस 5, है ना। देखिए हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन ए स्क्वायर अब गुना हो जाएगा ए प्लस बी, है ना। अब माइनस हो जाएगा यहाँ 4 फिर गुना हो जाएगा ए प्लस बी और इधर है प्लस 5 तो इसको प्लस 5 दे देते हैं। चलिए गुना करते हैं ए स्क्वायर गुना ये क्या है ए पर पावर 3, है ना, प्लस ए स्क्वायर बी, ये हो गया काम खत्म। अब इधर देखिए 4 गुना ये क्या हो जाए 4 ये, है ना। यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस 4b। अब देखिए यहाँ प्लस 5 है तो ये हो जाएगा क्या प्लस 5। अब देखिए कहीं कटने का है, ये हमारा क्या हो गया आंसर, है ना। अब चलिए हम लोग दूसरा नंबर सवाल देते हैं। देखिए एक्स गुना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई
प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ है प्लस वाई, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, गुना होगा। अब देखिए एक्स में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर 3 और माइनस एक्स वाई तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। इसका काम खत्म हुआ यहाँ तक। अब चलिए इधर देखते हैं हम लोग, वाई और एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई। अब माइनस क्या है, वाई माइनस एक्स वाई गुना है तो क्या हो जाएगा यहाँ एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, प्लस और प्लस तो क्या हो जाएगा यहाँ प्लस वाई क्यू। अब चलिए देखते हैं हम लोग, जो कटेगा अगर समान पद होगा उसको काट देंगे ना, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे है और एक्स स्क्वायर वाई यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, तो ये कट जाएगा। उसी प्रकार से देखिए एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ माइनस है एक्स वाई स्क्वायर तो ये कट जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर 3 प्लस वाई पर पावर 3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब चलिए हम लोग तीसरा नंबर को देखेंगे, है ना। देखिए एक्स को गुना करेंगे 2x प्लस वाई में, है ना, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, प्लस वाई को गुना करेंगे 2x प्लस वाई में। इसी प्रकार इसका दूसरा स्टेप में भी होगा, है ना, यहाँ जाएगा प्लस एक्स 2x माइनस वाई, फिर हो जाएगा प्लस 2y गुना x माइनस वाई। चलिए अब हम लोग गुना कर लेंगे, बहुत आसान है दोस्तों, ये नहीं देखना कि लंबा है ना, बहुत इजी है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, है ना। देखिए 2x है तो क्या हो जाएगा 2x। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना। अब हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा x y, इसका काम खत्म। अब प्लस हो गया यहाँ 2xy, फिर हो जाएगा यहाँ y स्क्वायर, इसका काम खत्म हुआ। प्लस इधर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब यहाँ देखिए प्लस 2y एक्स तो यहाँ क्या 2x वाई, है ना। अब माइनस हो जाएगा 2y स्क्वायर। अब चलिए हम लोग जो कटेगा उसको हम लोग पहले काट लेते हैं ना। देखिए यहाँ क्या कटे, एक्स वाई यहाँ प्लस है और एक्स वाई यहाँ क्या है माइनस है, ये कट गया। अब देखिए और कहीं कट रहा है, वाई स्क्वायर यहाँ प्लस है और यहाँ वाई स्क्वायर माइनस है, तो ये किस में चलेगा, पहले ये देखते हैं हम लोग, कर लेते हैं ना। 2x स्क्वायर है ना, और एक यहाँ एक्स स्क्वायर तक कितना हो जाएगा यहाँ 3x पर पावर 4 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ 3x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, अब देखिए 2xy और 2xy क्या हो जाएगा 4xy, है ना। अब देखिए यहाँ क्या है वाई स्क्वायर, है ना, और यहाँ क्या है 2y स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ सिर्फ बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा माइनस, क्योंकि ये बड़ा है, यहाँ होगा माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब हम लोग चौथा नंबर सवाल देखते हैं ना। चलिए ये गुना ये प्लस बी प्लस सी, फिर हो जाएगा प्लस बी ये प्लस बी प्लस सी, फिर गुना होगा सी में, है ना, सी ये प्लस बी प्लस सी। चलिए अब हम लोग गुना करते हैं ए को ये से, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये बी प्लस ये सी, है ना। अब चलिए इसका खत्म। अब इधर देखते हैं बी ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ ये बी फिर प्लस यहाँ बी गुना बी, क्या हो जाएगा यहाँ बी स्क्वायर प्लस यहाँ क्या होगा फिर बी सी, है ना, बी सी प्लस। अब यहाँ गुना करेंगे ये सी प्लस सी बी, क्या है यहाँ बी सी, फिर हो जाएगा यहाँ प्लस सी और सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ सी स्क्वायर, है ना। अब चलिए जो कटेगा वो हम लोग सबसे पहले काट लेते हैं ना। अब चलिए कौन कौन कट रहा है, देखिए ये सी है यहाँ माइनस और ये सी यहाँ है प्लस, तो ये और ये कट जाएगा, है ना। अब कुछ कट रहा है, देखिए बी सी यहाँ माइनस और बी सी यहाँ प्लस है, तो ये भी कट जाएगा, है ना। अब क्या बच जाएगा देख लेते हैं हम लोग, है ना। बच रहा है ये स्क्वायर प्लस ये बी और ये बी, क्या हो जाएगा यहाँ 2 ये बी और यहाँ है प्लस बी स्क्वायर, और कहाँ कुछ है देखिए इधर है माइनस सी स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, है ना। हम लोग गुना करते हैं
दो खंड में गुना होगा। देखिए यहाँ होगा ये गुना, देखिए क्या है, सी माइनस डी। अब देखिए क्या हुआ, प्लस बी, है ना, फिर गुना किस में हो जाएगा, सी माइनस डी में। ये अब देखिए यहाँ होगा प्लस, फिर से होगा ये, फिर होगा सी डी, सी प्लस डी, फिर होगा यहाँ माइनस बी, फिर गुना हो जाएगा किस में, सी प्लस डी, है ना, ब्रैकेट अंदर, है ना, फिर देखिए प्लस टू, क्या ये सी प्लस बी डी। चलिए अब हम लोग इसको गुना करते हैं। देखिए ये गुना सी तो क्या हो जाएगा यहाँ, ये सी माइनस ये गुने डी, क्या हो जाएगा यहाँ, ये डी, प्लस बी गुने सी, क्या हो यहाँ, बी और सी, माइनस बी गुने डी, क्या होगा, बी डी, प्लस ये गुने सी, क्या होगा, ये सी, प्लस ये गुने डी, क्या होगा, ये डी, माइनस बी गुने सी, क्या होगा, बी सी, प्लस, है ना, फिर देखिए बी गुने डी, क्या हो जाएगा, ये यहाँ माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा, बी माइनस डी, क्या हो जाएगा यहाँ, बी डी, प्लस क्या हुआ, टू ये सी, तो क्या है यहाँ, टू ये सी प्लस टू बी डी। चलिए तो हम लोग इसमें जो कट रहा है पहले उसको हम क्या करेंगे, काट लेंगे। देखिए ए डी माइनस है तो देखिए ए डी प्लस यहाँ है, देखिए ए डी और ए डी कट गया, है ना, और देखिए बी सी प्लस, ये बी सी माइनस, तो ये भी कट गया, है ना, और देखिए माइनस बी डी, और यहाँ है टू बी डी, तो ये बी डी कट जाएगा। अब क्या बचा, ये सी और टू ये सी, तो क्या हो जाएगा, फोर ये सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, है ना। चलिए अब हम लोग छठा नंबर सवाल देखते हैं। इसमें है एक आयत की लंबाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई तथा चौड़ाई 3 इंटू एक्स माइनस वाई है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम लोग आयत का क्षेत्रफल, है ना, बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, है ना, तो लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग लंबाई और चौड़ाई लिख लेते हैं। लंबाई कितना दिया हुआ है यहाँ, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, है ना, और चौड़ाई क्या दिया हुआ है, चौड़ाई यहाँ दिया हुआ है 2 इंटू 3 इंटू है एक्स माइनस वाई, है ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ गुना करते हैं ना, लंबाई क्या है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, गुना करेंगे इससे, क्या है 3 इंटू एक्स माइनस वाई। तो सबसे पहले इसको हम लोग गुना करके निकाल लेते हैं, 2 और 3 को, कितना हो जाएगा यहाँ 6, है ना। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं, एक्स हो गया, अब गुना एक्स माइनस वाई, अब देखिए यहाँ क्या है प्लस वाई, अब क्या हो जाएगा यहाँ गुना एक्स माइनस वाई। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। देखिए 6 एक्स गुने एक्स, तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, अब क्या बचे यहाँ माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो देखिए प्लस एक्स और माइनस ये एक्स वाई कट जाएगा, अब बचेगा क्या 6 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग 7वां नंबर सवाल। 7वां नंबर में है एक घनाभ की लंबाई ए प्लस बी, चौड़ाई ए प्लस 2 एवं ऊंचाई ए माइनस बी इकाई है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। ए बराबर 2 और बी बराबर माइनस 1 के लिए आयतन का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान और बी का मान बाद में पुट करके इसमें दिखाना है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना। देखिए लंबाई दिया हुआ हमारा कितना ए प्लस बी, चौड़ाई भी दिया हुआ हमारा कितना ए प्लस 2, और ऊंचाई भी हमारा दिया हुआ कितना ए माइनस 2। तो अब तीनों को हम लोग गुना करते हैं ना। देखिए ए प्लस बी
गुना ए प्लस 2 है ना, गुना ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही फार्मूला यहाँ भी लागू होगा। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब गुना में क्या बचेगा, ए प्लस 2 है ना, तो अब इसमें गुना होगा। अब हम लोग गुना करते हैं, ए स्क्वायर गुना ए प्लस 2 है ना, माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस 2 है ना। अब देखिए गुना करते हैं, क्या हो जाएगा, ए का पावर 3 गुना 2a स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर है ना, माइनस क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन इसमें हम लोग को क्या बोला है, इसमें पुट करने के लिए ए बराबर कितना 2 और बी बराबर -1। तो चलिए ये वो हमारा आधा आंसर है ना। अब चलिए हम लोग ए बराबर और बी बराबर पुट करते हैं। तो ए का मान दिया हुआ है 2 है ना, तो 2 का पावर 3 गुना करते हैं, फिर 2 गुने 2 का पावर 2 माइनस फिर 2 गुना बी कितना है -1 का स्क्वायर माइनस 2 और फिर बी का -1 का पावर 2 है ना। अब देखिए निकालते हैं हम लोग, 2 का पावर 3 निकालेंगे पावर, तो क्या 2 दूना 4 और 4 दूनी 8 गुना हो जाएगा। फिर यहाँ 2 दूने 4 और क्या हो जाएगा 2 दूने 4 और 4 दूनी 8 है ना। अब माइनस देखिए, ए का पावर 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 2 -2 है ना। अब देखिए यहाँ माइनस, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ 2 -1, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 1, इसलिए 2 2 ही हो जाएगा। ठीक, तब देखिए क्या हो जाएगा आंसर है ना, यहाँ प्लस है गुना नहीं है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा 8 और 8 16, अब 2 माइनस और माइनस 2 कितना है -4, तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 12। ये हमारा क्या हो गया आंसर है ना। चलिए अब अंतिम सवाल है 8वां नंबर है ना, चलिए इसका भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए ए प्लस बी इंटू 2a माइनस 3b प्लस सी माइनस 2a माइनस 3bc को सरल कीजिए और a बराबर 0, b बराबर -1 और c बराबर 2 के लिए मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं है ना। सबसे पहले ही इसको गुना करना होगा, तो करते हैं ये 2a माइनस 3b प्लस सी प्लस b है ना, 2a माइनस 3b प्लस सी हो गया। और देखिए -2a माइनस 3bc। देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ना। चलिए a गुना 2a क्या हो जाएगा 2 1 पर पावर 2 माइनस है ना a माइनस 3b, तो क्या हो जाएगा यहाँ 3ab प्लस ac प्लस अब देखिए b गुने 2a क्या हो जाएगा 2ab माइनस b गुने 3b क्या हो जाएगा -3b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा bc है ना। अब यहाँ क्या -2a, देखिए 2a और इधर क्या है c है, तो ये भी इसमें गुना हो जाएगा, तो क्या होगा 2ac, इधर फिर है माइनस है ना, माइनस और यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब यहाँ गुना हो जाएगा तो क्या होगा 3bc है ना। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग है ना। तो यहाँ क्या है 2a स्क्वायर है ना, हो जाएगा माइनस यहाँ 3ab और यहाँ है 2ab, तो यहाँ क्या होगा घट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा ab है ना। अब देखिए ये c यहाँ है प्लस में, और देखिए -2ac है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ये c हो जाएगा है ना। अब देखिए 3b स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर। अब देखिए ये c है ना, देखिए 3ac ये हो गया, 2ab ये भी हो गया, 3b स्क्वायर ये भी हो गया। अब 3bc है, यहाँ देखिए 3bc और एक यहाँ है bc, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4bc है ना। अब चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं
मान को पुट करते हैं। इसमें दिया हुआ ए बराबर 0, बी बराबर -1 और सी बराबर कितना दिया है 2। तो देखिए पुट करते हैं हम लोग। 2 ए के जगह पर कितना है 0 का स्क्वायर माइनस फिर ए की जगह पे है 0 गुने बी बराबर कितना है -1 है ना, माइनस ए बराबर दिया है 0, सी बराबर कितना दिया है 2 -3, बी बराबर कितना दिया है -1 का स्क्वायर प्लस 4bc है ना। बी कितना दिया हुआ है, बी दिया है -1 और सी दिया है 2। चलिए अब इसका मान हम लोग निकालते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा 0 का पावर है तो ये क्या हो जाएगा 0 का पावर देते 0 ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -0 से गुना यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 भी हो जाएगा। यहाँ तक का जो हमारा क्या खत्म मामला हो गया। अब इधर देखिए देख लेते हैं हम लोग है ना। सबसे पहले ये क्या हो जाएगा -3। अब देखिए पहले ये गुना 2 एकम 2 तो -2 और 4 तो कितना हो जाएगा -8। अब क्या हो जाएगा -3 और -8 -11। ये हमारा क्या हो गया आंसर है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।